हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी वो इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। इक्वेशन में हमारे कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, 1 2 3 4। जैसे यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिए, एक्स और वाई। तो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, वो इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। यहाँ पे एक्स और वाई मैंने वेरिएबल लिया है, तो यहाँ पे दोनों की पावर 1 है तो हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है। और हमने पढ़ा है कि हाईएस्ट पावर डिग्री होता है, तो हमारी इक्वेशन की डिग्री 1 होनी चाहिए, वही इक्वेशंस हमारी लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। अब यहाँ पे हमारे चैप्टर में 2 वेरिएबल्स में बात कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए, एक्स और वाई। अब हमारे चैप्टर में दिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो हम पूरे चैप्टर में पेयर में बात करेंगे। लीनियर इक्वेशंस हम पेयर में लेंगे, मतलब दो लीनियर इक्वेशंस का हम साथ में लेकर कंपैरिजन करते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हो गए, x और y, और दोनों की ही पावर 1 है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशंस है। अब हमारे चैप्टर में हम पेयर में बात कर रहे हैं, तो हमें एक और पेयर चाहिए लीनियर इक्वेशंस का, तो वो हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 3x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमारा कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर हम इस इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इनका अलग अलग अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अलग अलग ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन दोनों इक्वेशंस का। बट इस चैप्टर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेंगे, पेयर में बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस का, साथ में कंपैरिजन करेंगे। तो 3 केसेस हमारे पास बनते हैं। फर्स्ट केस हमारा बनता है जब हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा। यहाँ पे a1 हमारा फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, a2 सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, b2 सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। जब हम दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करेंगे और a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा, तो ग्राफ में लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, तो इस ग्राफ को कहते हैं हम इंटरसेक्ट लाइंस। जब हम इसे ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होंगी। यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन निकल कर आएगा। ये होगा हमारा फर्स्ट केस। यहाँ पे हम सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस में a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब तीनों ही इक्वल होंगे आपस में तो यहाँ पर लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक के ऊपर एक लाइन ड्रॉ होगी, तो इस लाइन को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इस केस में अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे, तो ये हो गया हमारा सेकेंड केस। अब थर्ड केस हमारे पास निकल कर आता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस केस में पैरेलल लाइंस बनेंगी, तो इसे कहते हैं हम पैरेलल लाइंस। और यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर होता है हमारा नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। तो इस चैप्टर में हमने लीनियर इक्वेशंस देखी है। यहाँ पे हम पेयर में बात करेंगे, दोनों का साथ में कंपैरिजन करेंगे। चैप्टर में हमें दो वेरिएबल्स बोले हैं, तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, एक्स और वाई। तो जब हम दोनों इक्वेशंस का साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे पास 3 केसेस बन के आ रहे हैं। फर्स्ट केस में लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होंगी, यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आएगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। सेकेंड केस में a1 अपॉन a2 इक्वल होगा, b1 अपॉन b2 इक्वल होगा, c1 अपॉन c2। लाइंस आपस में कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, एक के ऊपर एक लाइन बनेगी। सॉल्यूशंस देखें तो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
थर्ड केस में a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होगा, लाइंस पैरेलल बनेगी और नो सॉल्यूशन होगा। अब अगर हम सेकंड केस में देखें तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, लाइन कोइंसिडेंट होती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन डिपेंडेंट है, तो इस केस को हम डिपेंडेंट केस भी कहते हैं, क्योंकि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, उसी पर ही डिपेंडेंट है कि c1/c2 भी इक्वल होना चाहिए, तो एक दूसरे पर ये डिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट केस वो केस होता है जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन, उसी को कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंसी। तो वो होता है हमारा थर्ड वाला केस, ये कहलाता है इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट वो केस होता है जिसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, कम से कम एक सॉल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस में हमने पढ़ा एक सॉल्यूशन होता है, तो ये भी हमारा कंसिस्टेंट है। सेकंड केस में इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो ये भी हमारा कंसिस्टेंट केस होगा। तो कंसिस्टेंट में दो केस आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे हमने पढ़ा इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे सॉल्विंग सिस्टम इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने के सिस्टम कितने होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास ग्राफिकली, मतलब हम ग्राफ के थ्रू इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड आता है हमारे पास एलजेब्रिकली, हम एलजेब्रा के थ्रू इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एलजेब्रिकली में हमारे पास दो मेथड आते हैं। फर्स्ट मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड मेथड होता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ग्राफ के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है शो ग्राफिकली, यहाँ पे हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हैज़ नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोल दिया है शो ग्राफिकली मतलब ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 2x + 4y इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे हम ज़ीरोज़ रख के x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x लेंगे और y लेंगे। अगर हम x की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 4 नीचे जाएगा 12 के तो 3 हो जाएगा, तो x 0 y 3। और अगर हम y की जगह 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 12 के नीचे जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये हमारे ज़ीरोज़ निकल गए। इसी तरह से हमें सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 3x + 6y इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे भी हम x और y में ज़ीरोज़ पुट करके वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 6 12 के नीचे चला जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x 0 y 2। इसी तरह से y में 0 पुट कर देंगे तो y वाला 0 हो जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा 12 के तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारे ज़ीरोज़ निकल गए। तो क्वेश्चन में हमें ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे, तो यहाँ पे 0 x हमारा लास्ट 6 तक जा रहा है तो 6 तक ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे हम y की भी मार्किंग दे देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे हमारे फर्स्ट पॉइंट्स आ रहे हैं x 0 y 3, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा। सेकेंड हमारे पास आ रहा है x 6 और y 0, तो ये यहाँ पे लाइन आएगी, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यहाँ से हमारी। सेकेंड इक्वेशन में है हमारा x 0 y 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x 4 y 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये लाइन आपस में पैरेलल्स हो गई हैं। तो हमने पढ़ा था लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन होता है, हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर नो सॉल्यूशन। लाइंस पैरेलल हैं इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। और यहाँ पे अगर हम केस की बात करें तो ये वाला कौन सा केस बन रहा है हमारा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये थर्ड केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व ग्राफिकली। हमें पहले चेक करना है कि हमें जो इक्वेशंस दे रखी हैं वो कंसिस्टेंट हैं, इफ सो सॉल्व ग्राफिकली, अगर हैं तो ग्राफिकली
सॉल्व करो। तो हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे, जो हमने केसेस पढ़े हैं अभी। तो सबसे पहले हम सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें वैल्यूज़ मिल जाएगी A1, B1 और C1 की। सेकेंड केस से हम वैल्यूज़ मिल जाएंगी हमें A2, B2 और C2 की। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट दो केसेस जो थे हमारे कंसिस्टेंट वाले थे। तो पहला केस हमारा कौन सा था, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो फिर ये कंसिस्टेंट होगा, नहीं होगा तो हम सेकंड केस करके देखेंगे। तो यहाँ पे A1 कितना है 1, A2 है 2, B1 है हमारे पास 3 और B2 है -3। तो यहाँ पे 1 -1 आ जाएगा, तो ये तो नॉट इक्वल्स टू हो गया, मतलब ये हमारा फर्स्ट केस सेटिस्फाई हो गया। तो ये वाला केस हमारे इंटरसेक्ट लाइन से और ये केस हो गया हमारा कंसिस्टेंट। तो हम लिख देंगे इज़ कंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन में भी बोला था अगर कंसिस्टेंट है तो उसे ग्राफिकली भी सॉल्व करो। तो यहाँ पे अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम ज़ीरोज़ पुट करके वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम x और y में ज़ीरो पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूंगी तो x 0 हो जाएगा, y के साथ 3 नीचे चला जाएगा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह से y में 0 पुट कर देंगे तो x 6 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन हमें इधर रखिए 2x - 3y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे भी हम x और y में 0 पुट करके वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0 रखूँगी तो y -3, 12 के नीचे जाके y की वैल्यू आ जाएगी -4। इसी तरह से अगर हम y में 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, x के साथ 2 नीचे जाएगा 12 के, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। अब यहाँ पे हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ में हम x हमारा लास्ट कहाँ तक जा रहा है 6 तक, तो हम मार्किंग कर देंगे 6 तक। 1 2 3 4 5 एंड 6। y नेगेटिव है और नेगेटिव -4 तक है, तो -1 -2 -3 -4। और पॉजिटिव मार्किंग भी करेंगे y की। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन से पॉइंट मिले हैं x 0 और y 2 और नेक्स्ट है x 6 y 0। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन से हमारे पॉइंट्स हैं 0 y -4। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा x 6 और y 0। तो यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। यहाँ पे लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो गई। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स बन रहे हैं x 6 और y 0। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है। इसमें से आप कोई भी इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। चाहो तो आप ऊपर वाली इक्वेशन ले लो, चाहो तो नीचे वाली इक्वेशन ले लो। किसी भी एक इक्वेशन को लेके आपको कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैं नीचे वाली इक्वेशन ले लेती हूँ x - y इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो हो जाएगी -1 + y। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब वेरिएबल की वैल्यू निकाल के आपको पहले वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। तो इस वाली इक्वेशन में हम वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x। तो हम x की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन थी फर्स्ट, 3x - 5y इज इक्वल्स टू -1। इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या निकाली हमने, -1 + y -5y इज इक्वल्स टू -1। इसे सॉल्व कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो -3 + 3y -5y इज इक्वल्स टू -1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3y - 5y हो जाएगा -2y इज इक्वल्स टू -1 -3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा -2y इज इक्वल्स टू प्लस का 2। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करके x की वैल्यू निकाल देंगे। तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी x इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ प्लस का y है तो हमने y की वैल्यू निकाली -1, तो x आ गया हमारा -2। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू आ गई। तो सब्स्टिट्यूशन में आपको दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करना होता है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, इसी को कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दे रखी है सेम, इसमें भी वैसे ही आप कोई सी भी एक इक्वेशन ले सकते हैं, उसमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं। इस मेथड में हमें कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, मतलब कैंसिल आउट करना होता है। अब वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप ऊपर वाली इक्वेशन को लेके सॉल्व करते हैं या फिर नीचे वाली इक्वेशन को लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दे रखी है 8x + 5y = 9। सेकेंड है 3x + 2y = 4। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। तो वो हमारी मर्जी है, या तो हम x वाले वेरिएबल को सेम नंबर कर दें या फिर y वाले वेरिएबल को सेम नंबर कर दें, फिर हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं x वाले वेरिएबल को सेम नंबर कर दूँ तो मुझे 8 को और 3 को सेम करना है। तो 8 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा और 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि सेम नंबर आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों नंबर हमारे 24 बन जाएंगे। 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24। तो हम यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में हमारे पास आ जाएगा 3 8 ज़ा 24x + 3 5 ज़ा 15y = 3 9 ज़ा 27। नीचे हमारे पास आएगा 8 3 ज़ा 24x + 8 2 ज़ा 16y = 8 4 ज़ा 32। अब यहाँ पे हमें कैंसिल आउट करना है तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो सारे साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, सारे प्लस के तो सारे यहाँ पे माइनस के हो जाएंगे। अब 24 - 24x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 15y - 16y माइनस y हो जाएगा क्योंकि 16 के साथ माइनस है, = 27 - 32। तो 32 में से 27 माइनस होंगे तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब यहाँ पे वो आपकी मर्जी है, या तो आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो या फिर जो हमने मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाई थी, या फिर आप उस इक्वेशन में पुट करके भी x की वैल्यू निकाल सकते। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो ऊपर वाली इक्वेशन थी हमारे पास 3x + 2y = 4। तो 3x + 2y की वैल्यू अभी हमने निकाली 5 = 4। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x + 5 2 ज़ा 10, 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 4 - 10। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -6/3 - 2। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, कैंसिल आउट करना होता है, फिर जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करके हम दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।